और गुड मॉर्निंग राजस्थान की शुरुआत अच्छी खबर से जो आपकी काम की हो सकती है। रेल यात्रियों के लिए टिकट कैंसिल कराना किसी मुसीबत से कम नहीं होता, मगर अब राहत की खबर यह है कि यात्री 139 यानी 139 नंबर पर कॉल करके रिजर्व ट्रेन टिकट कैंसिल करा सकेंगे। ये सेवा जल्द शुरू होने वाली है। शुरुआत में इसे ट्रायल के रूप में अपनाया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत यात्री अपना टिकट निरस्त कराने के बाद अगले 24 घंटे में किसी भी स्टेशन पर टिकट दिखाकर उसका रिफंड ले सकेंगे। रेलवे की 139 सेवा आम यात्रियों में खासी लोकप्रिय है। अभी इस सेवा में यात्रियों को पीएनआर, ट्रेनों में सीट उपलब्धता, आगमन प्रस्थान, किराया संबंधित जानकारी यात्रियों को आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा एसएमएस से टिकट की जानकारी के साथ साथ क्रेडिट डेबिट कार्ड से टिकट बुक करने और उसे ईमेल से प्राप्त करने की सुविधा भी मिलती है। अब इस सुविधा के जरिए रिजर्व ट्रेन टिकट कैंसिल कराने की सुविधा जल्द मिलेगी। अब प्रदेश की बड़ी खबरें। जल है तो कल है, इसी सोच के साथ प्रदेश भर में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री राजे ने खुद झालावाड़ के गर्दनखेड़ी में इसकी नींव रखी। इसके साथ ही अलग अलग जिलों के प्रभारी मंत्रियों ने इस अभियान को शुरू किया, जहां जिला प्रशासन दूसरे जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी हिस्सेदारी निभाई। प्रदेश के तमाम जिलों के गांवों को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान शुरू कर दिया है। झालावाड़ के गर्दनखेड़ी गांव में बाकायदा पूजा अर्चना कर मुख्यमंत्री ने इसका आगाज किया। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग जिलों के तमाम मंत्रियों, नेताओं और प्रशासन ने इसकी शुरुआत की। हमारी सबकी पर्सनल कोशिश है। बड़े बड़े काम जो भी हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, परंतु यहाँ जो वाटरशेड्स को लाने की जो बात हम लोग कर रहे हैं, अकाल को सुकाल में बदलने का एक बड़ा प्रयास है। और जल स्वावलंबन के थ्रू पीने के पानी का इंतजाम, जहां ब्लॉक्स डार्क जोन्स हो गए थे, उनको फिर से ग्राउंड वाटर को ऊपर लाने का और रिचार्ज करने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। वहीं अलग अलग जिलों में प्रदेश के प्रभारी मंत्रियों ने इस अभियान का आगाज किया। इसमें चूरू में राजेंद्र राठौड़, दौसा में अरुण चतुर्वेदी, जोधपुर में गजेंद्र खींवसर, अजमेर में वासुदेव देवनानी ने पूजा अर्चना की। प्रशासन और लोगों के सहयोग से अभियान छिड़ा। जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने इसकी शुरुआत की। 4 चरणों में इस योजना को पूरा किया जाएगा। पहले चरण में जुड़ेंगे हर पंचायत से 3000 गांव। 4 साल में कुल 21,000 गांवों में चलेगा अभियान। पहले चरण में कुल 295 करोड़ रुपए का बजट। दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में 6-6 हजार गांवों को जोड़ा जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य है अलग अलग वित्तीय संसाधनों की मदद से जल संरक्षण और जल भराव, संरचनाओं की गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन करना, ग्रामीणों को पानी के इस्तेमाल के बारे में जागरूक करना और जन सहभागिता जुटाना, ग्राम सभा में पानी जरूरत का आकलन करते हुए जल बजट बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से मिलने वाले पानी के लिए जल भराव क्षेत्रों की क्षमता बढ़ाना, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर मैनेजमेंट करना, गांवों में पेयजल का स्थायी समाधान करना, प्रदेश में सिंचाई क्षेत्रफल को बढ़ाना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी नेता इसे परवान चढ़ा रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के नसीराबाद विधायक भी इसे जोर शोर से आगे बढ़ाने में जुटे हैं। लोगों को समझाने में आगे बढ़ रहे हैं। अभियान के लिए सरकार लोगों का भरपूर साथ मांग रही है। जाहिर है, जिस तरह की प्राकृतिक किल्लत राजस्थान में है, उसे देखते हुए यह अभियान खासा अहम है। लेकिन इसका दारोमदार लोगों की समझदारी पर ज्यादा है, क्योंकि पानी का इस्तेमाल और संरक्षण उन्हीं को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो राजस्थान में पानी की किल्लत कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। ये बात किससे छिपी नहीं है, और अगर मुसीबत साझा है तो इसका हल भी मिलकर ही निकलेगा। आपको बता दें कि जल स्वावलंबन योजना के लिए पहले ही दिन दानदाताओं ने करीब 23 करोड़ रुपए जुटाए हैं, और मिलकर जो इसका हल निकाला गया है उसके तहत आपको बता दें कि मुख्यमंत्री राजे ने 60 दिन का वेतन देने की बात इसमें कही है। झालावाड़ में मंच पर ही 7 करोड़ रुपए की रकम जुटा ली गई थी, और प्रदेश के पुलिसकर्मियों ने भी 1 दिन का वेतन इस योजना के लिए दिया है। पुलिस विभाग ने इस योजना के लिए 8 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं।
इसके अलावा हनुमानगढ़ में एसडीएम ने भी कर्मचारियों से 1 दिन का वेतन देने की मांग की है ताकि राजस्थान में जल्द स्वावलंबन हासिल किया जा सके। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज पूर्व विधायक जगन्नाथ वर्मा के बेटे के निधन पर शोक व्यक्त करने मनोहर थाना जाएंगी। इससे पहले बुधवार को सीएम राजे ने अपने गृह जिले झालावाड़ के गर्दनखेड़ी गांव में जल स्वावलंबन योजना का शुभारंभ किया था, तो इस दौरान एक किसान के घर वो गई थी और वहां पर खाना भी खाया था। प्रभारी मंत्री यूनुस खान जन अभाव निराकरण समिति के अध्यक्ष भी सीएम राजे के साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं। खुफिया एजेंसियों से मिले अलर्ट के बाद सचिवालय की सुरक्षा की मॉनिटरिंग के लिए पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया गया है। पूरे सचिवालय परिसर में 174 हाई रेजोल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। सीसीटीवी लगाने का काम शुरू हो चुका है और मुख्य भवन के गलियारों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। सीसीटीवी लगाने का 4 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। सचिवालय के एंट्री गेट से लेकर हर गलियारे, सीढ़ी और बाहर के दरवाजों, बाहर के परिसर के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से निगाह रखी जाएगी। सीसीटीवी की मॉनिटरिंग के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बन रहा है। कंट्रोल रूम में हर समय 4 कर्मचारी राउंड द क्लॉक काम करेंगे। खुफिया एजेंसियों ने सचिवालय की सुरक्षा को खतरा बताते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाने का सुझाव दिया था। खबर डीडवाना से। डीडवाना में स्टेट हाईवे से अतिक्रमण हटाने का अभियान आज भी जारी रहेगा। कल के विरोध को देखते हुए आज कयास लगाए जा रहे हैं कि आज भी व्यापारी कार्रवाई के विरोध में लामबंद हो सकते हैं। आज मुख्य बाजार तक प्रशासन का पंजा पहुंच सकता है। इससे पहले रहमान गेट से सुभाष सर्कल तक प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया था। कार्रवाई के विरोध में बुधवार बाजार बंद रहे। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस और सार्वजनिक निर्माण विभाग के आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे। तो अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। इस बीच विरोध भी और तेज होने की आशंका है। डीडवाना में स्टेट हाईवे 7D के चौड़ीकरण और नवीनीकरण का काम जारी है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में आज भी लामबंद हो सकते हैं व्यापारी। कल जो ये कार्रवाई चल रही थी उसमें कारोबारियों ने बाजार बंद किया था। प्रशासन ने 200 से ज्यादा अतिक्रमण चिन्हित किए हैं जिन्हें हटाए जाने की कार्रवाई होगी और शहर के बीचों बीच ये स्टेट हाईवे निकलता है। आगे बढ़ते हैं। दरअसल डीडवाना से निकलने वाले स्टेट हाईवे 7D के चौड़ीकरण और नवीनीकरण का काम ये चल रहा है और इस बीच ये पूरी कार्रवाई चल रही है। रिहायशी इलाकों में कोचिंग संस्थानों के संचालन के मामले की आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जेडीए को कोचिंग संस्थानों को हटाने के निर्देश दिए थे। कोचिंग संस्थानों के बढ़ते व्यवसायीकरण को लेकर जी राजस्थान न्यूज ने भी मुहिम चलाकर सवाल उठाए थे। अगर आज कोर्ट के निर्देश पर जेडीए कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करता है तो ये एक बड़ा सबक साबित हो सकता है। और एक और बड़ी खबर, जयपुर हाई कोर्ट ने मरीजों के प्रति डॉक्टर्स के बर्ताव पर चिंता जाहिर की है। हाई कोर्ट ने डॉक्टर्स के बर्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि एमबीबीएस में व्यवहार सुधार पर भी कोर्स चलाया जाना चाहिए। न्यायाधीश बीएल शर्मा ने ये एक याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है। आपको बता दें कि 18 जनवरी को एसएमएस अस्पताल में मरीज और उसके परिजन से रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। मामले की जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। जांच में डॉक्टर्स को क्लीन चिट मिल गई थी। इस मामले में पीड़ित ने एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया था। और अब खबर उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों को आर्थिक तंगी की वजह से स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेजते। अजमेर के एक शख्स ने सरकारी स्कूल का कायाकल्प कर दिया है। वैशाली नगर स्कूल को गोद लेकर मोक्ष राज नाम के शख्स ने बाकी सक्षम लोगों के लिए एक मिसाल पेश की है। अजमेर के वैशाली नगर का यह सरकारी स्कूल अपनी किस्मत पर इठला रहा है। इठलाए भी क्यों नहीं, इसे आचार्य मोक्षराज जैसे कद्रदान जो मिल गए, जिन्होंने इस स्कूल को गोद लेकर इसका काया पलट कर दिया है।
कल तक जिस ग्राउंड में बबूल के पेड़ हुआ करते थे, आज वहाँ स्कूल के बच्चे खेल रहे हैं। जो इलाका आवारा मवेशियों का आरामगाह हुआ करता था, वहाँ चार दीवारी खड़ी है। डॉक्टर मोक्षराज जी ने इस विद्यालय को गोद लिया है और इन्होंने इस विद्यालय के चहुमुखी विकास करने के लिए जो एक कार्यक्रम हमने और इन्होंने बैठ करके एक जो कार्यक्रम बनाया है, उसके तहत सबसे पहले हम विद्यालय के जो खेल मैदान है उसको हम 4 चरणों में इस लायक बनाएंगे ताकि यहाँ पर बच्चे आसानी से खेल सके। मोक्षराज जब कभी भी इस इलाके से गुजरते थे, इस ग्राउंड की दुर्दशा उन्हें सूल की तरह चुभती। एक दिन उन्होंने संकल्प लिया कि इस स्कूल का काया पलट करना है। इसके लिए उन्होंने पूरे काम को 4 चरणों में बांटा और अब तक 2 चरणों का काम पूरा भी कर दिया है। 4 चरण में मैंने इस विद्यालय के उन्नयन का दायित्व अपने आप पर लिया था और गोद लेते समय ये कहा था कि पहले चरण में इसकी 4 दीवारी कराऊंगा, क्योंकि इसमें आवारा पशुओं का आना, असामाजिक तत्वों को आना, उनको रोकना पहले जरूरी था। मोक्षराज बिना किसी तनख्वाह के इस स्कूल के बच्चों को पढ़ाते भी हैं। संस्कृत और संस्कार का पाठ पढ़ाकर इन बच्चों को देश की बुनियाद के तौर पर खड़ा करना चाहते हैं। मनबीर सिंह, जी मीडिया, अजमेर। इसमें कोई शक नहीं कि मोक्षराज की कोशिश बेहद सराहनीय है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद देश की कुछ और बड़ी खबरें। प्रायोजक वजन बढ़ाकर सुदृढ़ शरीर पाने के लिए न्यूट्रीगेन और पतंजलि हर्बल बाथ सोप, त्वचा के प्राकृतिक सौंदर्य एवं सुरक्षा के लिए। ट्रिप्स वही याद रहती है जो एस्को प्लान ना जाए। ऐसी ही ट्रिप्स के लिए जेके टायर रेंजर सीरीज विद सुपीरियर ब्रेकिंग, स्टॉप फ्रॉम 100 to 0 in 4 seconds। जेके टायर, टोटल कंट्रोल। शूटिंग के बिजी स्केड्यूल के कारण फिटनेस मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन अब न्यूट्रीस्लिम के रोजाना इस्तेमाल से बिजी स्केड्यूल के साथ फिटनेस मेंटेन करना हो गया है बिल्कुल आसान। स्लिम दिखने के लिए न्यूट्रीस्लिम। आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। आज का दिन मेरे लिए कुछ ज्यादा ही खास है, क्योंकि आज मेरे घर में गुरु का प्रवेश हुआ। गुरु, बृहस्पति, जुपिटर। एक बार घर में इसका प्रवेश हो जाता है तो परिवार में खुशियां ज्यादा ले आता है। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। To be India's voice at the UN. I am a Mount Litrin. I want to create a global market for Mirzapur's carpets. I am a Mount Litrin. I want to create India's Google. I am a Mount Litrin. Mount Literacy School, inspiring children to be what they want to be through interactive learning, community connect, digital citizenship, and the legacy of Z-Learn. Awarded India's #1 school chain of the year. I am a Mount Litrin.
नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भाभी जी का डॉक्टर। लास्ट साल की तरह इस बार फिर जयपुर में हम आ रहे हैं जयपुर लाफ्टर फेस्टिवल में। भैया ऐसा है, आप लोगों को जब गुदगुदाए ना तो थोड़ी सी तुम गुदगुदा ले जो। 29, 30 और 31 जनवरी को हंसाने के लिए जयपुर लाफ्टर फेस्टिवल, SMS इन्वेस्टमेंट ग्राउंड, अंबेडकर सर्कल, जयपुर। चैनल पार्टनर NTV, एसोसिएट स्पॉन्सर जी राजस्थान न्यूज। I have heard it's going to be a laugh track, so see you guys there. गुड मॉर्निंग राजस्थान देख रहे हैं आप। आज का दिन बेहद अहम है। देश की पहली 20 स्मार्ट सिटीज का ऐलान होने जा रहा है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है। वेंकैया नायडू के मुताबिक स्मार्ट सिटी की लिस्ट में देश के 97 शहर हैं, जिनमें से 20 विजेता शहरों के नामों का ऐलान आज होगा। नायडू के मुताबिक इन शहरों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। इसके तहत बिजली और पानी की आपूर्ति, वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, IT कनेक्टिविटी, ई-गवर्नेंस और जन सहभागिता के क्षेत्र में काम किया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट PM मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। तो क्या टॉप 20 स्मार्ट सिटी की लिस्ट में राजस्थान का कोई शहर है? 4 शहर 97 शहरों में पहले ही शुमार कर लिए गए थे, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर। और क्या इस 20 शहरों में, ये जो 20 शहर आज चुने जाने हैं, उनमें से कोई राजस्थान का शहर होगा? ये एक बड़ा सवाल होगा आपके जहन में भी। आज होना है टॉप 20 स्मार्ट सिटीज का ऐलान। स्मार्ट सिटी की लिस्ट में राजस्थान चौथे नंबर पर है। 97 स्मार्ट सिटी के जो शहर पहले चुने गए थे, उसमें से जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर पहले ही शामिल हैं। आज जयपुर और उदयपुर टॉप 20 की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। ये एक बड़ी खबर है प्रदेश के लोगों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसमें राजस्थान के शहर शामिल होंगे कि नहीं, टॉप 20 में ये आज सामने आ जाएगा। और अब बात नक्सली हमले की। इस साल नक्सलियों ने पहली बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। झारखंड के पलामू में नक्सलियों ने लैंड माइन ब्लास्ट करके 7 जवानों को शहीद कर दिया। पलामू के छतरपुर में हुआ यह हमला जब पेट्रोलिंग से लौट रही पुलिस की गाड़ी पर नक्सलियों ने बारूदी सुरंग लगाकर उड़ा दिया, तब पेश आया। गाड़ी में पलामू के छतरपुर, हैदरनगर और मोहम्मदगंज थाने की पुलिस के साथ साथ CRPF के जवान भी सवार थे। पेट्रोलिंग के बाद पुलिस की टाटा 407 गाड़ी छतरपुर थाने लौट रही थी। रास्ते में लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग कर CRPF के जवान भी लौट रहे थे, वो भी गाड़ी में बैठ गए। शाम करीब 6:30 बजे गाड़ी जब काली पहाड़ी के पास पहुंची तो अचानक जोरदार धमाका हुआ, गाड़ी पलट गई। इस हमले में 7 जवान शहीद हो गए और 7 जख्मी हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए डाल्टनगंज सदर अस्पताल भेजा गया है। गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा गया है। आगे बढ़ते हैं। SL ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने IIT बॉम्बे की तरफ से जियो पॉलिटिक्स एंड द स्टडी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विषय पर आयोजित सेमिनार में चीफ गेस्ट के रूप में शिरकत की। यह विषय लेखक और इन्फिनिटी फाउंडेशन के संस्थापक राजीव मल्होत्रा की नई किताब द बैटल फॉर संस्कृत पर आधारित है। SL ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने संस्कृत के खिलाफ लड़ाई को संस्कृति के खिलाफ लड़ाई बताया है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा आज IIT मुंबई की तरफ से जियो पॉलिटिक्स एंड द स्टडी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विषय पर आयोजित एक सेमिनार में मुख्य अतिथि थे। सेमिनार में लेखक और इन्फिनिटी फाउंडेशन के संस्थापक राजीव मल्होत्रा की नई किताब द बैटल फॉर संस्कृत पर चर्चा हुई। इस दौरान डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि बदलते वक्त के साथ दुनिया अब हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी बातों को सच मानने लगी है। कल तक जिन बातों को खारिज कर दिया जाता था, अब उन्हें ऐतिहासिक कहा जाता है। Recently, NASA have come up with a study that yes, there was a bridge between India and Sri Lanka, man-made bridge, and how many millions of years ago. So those kind of things are
being accepted. डॉक्टर चंद्रा ने संस्कृत को अंग्रेजी के मुकाबले ज्यादा वैज्ञानिक बताया और कहा कि इसका उच्चारण एकदम सही है। इसमें अंग्रेजी की तरह एक ही शब्द के कई अर्थ नहीं होते। We all speak English and when we say uncle, uncle can mean मामा, नाना, कुछ भी हो सकता है। आंटी बोलेंगे तो कुछ भी हो सकता है। मतलब मीनिंग of one thing can be very different and pronunciation also. And that is what Sanskrit to me is. It's very, very clear in both pronunciation as well as in its meaning. और अब खबर जी राजस्थान न्यूज की उस तैयारी की जो आपको हंसाने गुदगुदाने वाली है। राजधानी जयपुर में 3 दिन का हंसी का महाकुंभ होने वाला है। पिंक सिटी के एसएमएस इन्वेस्टमेंट ग्राउंड में होने वाले इस लाफ्टर फेस्टिवल को 29 जनवरी को शुरू होगा। आइए आपको बताते हैं कि क्या है ये लाफ्टर फेस्टिवल और इस बार क्या है खास। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। जो भी आएगा हंसे बिना नहीं जाएगा, क्योंकि शुरू हो रहा है लाफ्टर का महासंग्राम, जिसमें बॉलीवुड स्टार गोविंदा, राजू श्रीवास्तव, सुरेश अलबेला समेत कई सितारे इस फेस्टिवल का हिस्सा बनने वाले हैं। खास बात यह है कि हंसी के महाकुंभ लाफ्टर फेस्टिवल में ये सितारे एक ही मंच पर नजर आएंगे और जयपुराइट्स को गुदगुदाएंगे। वहीं भाभी जी घर पर हैं। कॉमेडी सीरियल के स्टार्स गोल्डन भाई और छोटे पर्दे पर पलक जैसे किरदार निभा चुके कीकू शारदा भी इस फेस्टिवल का हिस्सा बनेंगे। मैं तो आ रहा हूं, अगर आपको भी टेंशन दूर करनी तो आप भी पहुंचिए। इस बार का जो जयपुर लाफ्टर फेस्टिवल है जो 29, 30, 31 जनवरी को होने जा रहा है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक और अनूठा आयोजन है, क्योंकि ये पूरे विश्व भर में अकेला ऐसा आयोजन है जिसमें 100 से अधिक कॉमेडी और लाफ्टर से जुड़े हुए कलाकार जयपुर आकर के भाग ले रहे हैं और पूरी जयपुर की जनता के सामने परफॉर्म भी करेंगे। और ये अपने आप में इसलिए भी अद्वितीय है कि ये सारे कलाकार शाम को जहां परफॉर्म करेंगे वहीं दिन भर ये जयपुर की जनता से रूबरू होंगे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना है जो पैसों की कमी की वजह से पढ़ नहीं पाते, लेकिन जिंदगी में कुछ बनना जरूर चाहते हैं। अब लाफ्टर फेस्टिवल के जरिए ऐसे बच्चों का सपना पूरा किया जाएगा। रोटरी क्लब जयपुर नॉर्थ के अध्यक्ष सोमेंद्र शर्मा के मुताबिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि इसमें आने वाला पैसा बच्चों की पढ़ाई में लगाया जाएगा। 3 दिन में लगभग 2 लाख लोग मैं मानता हूं कि इस आयोजन से जुड़ेंगे, जो हमारे सेशंस के दौरान आएंगे, हमारी जो रात की नाइट्स हैं उनमें भाग लेंगे। लगभग 2 लाख लोग आएंगे और पूरा मैदान में हम लोगों ने 25,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। दिन रात स्टेडियम अम्बेडकर मैदान में काम चल रहा है और सभी लोगों के पासेस की व्यवस्था है। वहाँ पर एंट्री जो है वो पासेस द्वारा दी जाएगी। छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। लाफ्टर फेस्टिवल की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फेस्टिवल के चलते कई कलाकार जयपुर में आना भी शुरू हो गए हैं। अब तो जयपुर वासियों को इंतजार है 29 जनवरी का, क्योंकि इस दिन से जयपुर में 3 दिन तक सिर्फ और सिर्फ ठहाके ही गूंजेंगे। आप सबके लिए ला रहा हूँ। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। 31 जनवरी को आपको मस्ती भी करेंगे और तो ये वो चेहरे हैं और वो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जिन्हें आप जानते हैं, देखते आ रहे हैं। आप भी अगर हंसना चाहते हैं, गुदगुदाना चाहते हैं तो वहां पहुंचिए। अब बात पते की। अब इंश्योरेंस पॉलिसी की रकम मैच्योरिटी से पहले बिना पेनल्टी के निकाली जा सकेगी। उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखते हुए IRDA जल्द ऐसा नियम बनाने की तैयारी कर रहा है। इस नियम के तहत ऐसी व्यवस्था होगी जिससे पॉलिसी भी जारी रहेगी और इमरजेंसी में रकम निकालने पर पेनल्टी भी नहीं देनी होगी। और इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते इस वक्त का व्हाट्सएप मैसेज। रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता,